Good morning, students. In our today's lecture, we shall discuss question answer based on chapter 6, Understanding our Criminal Justice System. First question is, name the 4 persons involved in criminal justice system along with one function of each. Students, in our chapter, we read about all the 4 persons which are involved in criminal justice system. फर्स्ट इज पुलिस. पुलिस का क्या काम होता है? अरेस्ट करना. कोई भी क्रिमिनल है जिसने कोई क्राइम किया है या जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसको अरेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पुलिस की. सेकंड इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु प्रेजेंट द एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट. जो कोर्ट के सामने एविडेंस प्रूव करता है, एविडेंस शो करता है. जो डिफेंस लॉयर. डिफेंस लॉयर कौन होता है? 2 एडवोकेट्स हैं यहाँ पर. एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट की ओर से वहाँ पर प्रेजेंट करता है एविडेंसेस को कि किन एविडेंसेस के बेसिस पर इनको अरेस्ट किया गया है. और डिफेंस लॉयर कौन होता है? जो उस व्यक्ति को प्रेजेंट कर रहा है जिसको अरेस्ट किया गया. तो वो क्या काम करता है? उसको बचाने की कोशिश करेगा, वो डिफेंस करेगा उसका. दैट्स वाई ही डिफेंस लॉयर तभी कहा जाता है इसको. क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस. वो क्या करता है? क्रॉस एग्जामिन करता है विटनेसेस को कि जितने भी विटनेसेस उसके अगेंस्ट प्रूव किए जाएंगे, शो किए जाएंगे वहाँ पर, तो उनसे सवाल जवाब करता है. जज. और जज कौन होता है? जो वहाँ पर फेयर ट्रायल करता है, डिसीजन मेकर जो है. कंडक्ट द फेयर ट्रायल. वहाँ पर सारी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, इश्यूज जो हैं क्लियर किए जाते हैं सारे. तो जज का काम होता है वहाँ पर कंडक्ट करना फेयर ट्रायल को. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसे कहा गया. आर्टिकल 21 में क्या कहा गया था कि किसी की लिबर्टी और किसी की लाइफ को बाउंड नहीं किया जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता किसी तरह से. राइट टू लाइफ गिवन इन आर्टिकल 21 मीन्स दैट ए पर्सन's लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड लीगल प्रोसीजर. कि अगर किसी की लिबर्टी को कंट्रोल करना है, किसी को अगर पकड़ना है, अरेस्ट करना है जैसे किसी को, या किसी को बांधना है, बंद करना है कहीं पर, तो उसको एक पूरे प्रोसेस के साथ फॉलो करना होगा. एक रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होगा. आप ऐसे ही किसी को पकड़ करके जेल में नहीं डाल सकते. थर्ड क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन पार्टी. प्रोसिक्यूशन पार्टी कौन थी? द पार्टी विच फाइल्ड ए केस इज नोन एज प्रोसिक्यूशन पार्टी. जिस पार्टी ने एक केस फाइल किया है वो कौन सी पार्टी है? प्रोसिक्यूशन पार्टी. और जिसको पकड़ा जाता है और उसको बचाने के लिए जो लॉयर केस लड़ता है वो कौन होता है? डिफेंस लॉयर. इन दिस चैप्टर, जो चैप्टर के अंदर हमने जो स्टोरी करी तो उसके अंदर कौन था यहाँ पर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसने किया था और डिफेंस लॉयर किसने किया था? तो घर की जो मेड थी उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि आपने हमारा हार चुराया. और उनके जो ऑनर्स थे उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था, तो वो कौन थे? प्रोसिक्यूशन पार्टी. क्वेश्चन 4 व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है यहाँ पर? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट.
पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से उस केस की पैरवी करता है, वो केस लड़ता है। ही एक्ट्स इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड विटनेसेस बिफोर द कोर्ट। वो क्या काम करता है कि किसी के साथ बिना कोई भेदभाव किए, बिना कोई इम्पार्शियल कंडीशन यूज़ किए, सारे के सारे फैक्ट्स और जितने भी विटनेसेस हैं वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा कि इस इंसान के अगेंस्ट हमारे पास ये एविडेंसेस हैं, ये फैक्ट्स हैं या ये सारे विटनेसेस हैं। एंड थर्ड, ही मेक्स द कोर्ट अनेबल टू डिसाइड द केस। और कोर्ट का जो फंक्शनिंग है, कोर्ट की फंक्शनिंग क्या है? डिसीज़न लेना, सही और गलत का डिसीज़न करना। तो वो कोर्ट को एनेबल करता है, तैयार करता है इस चीज़ के लिए कि कोर्ट सही डिसीज़न लेने में संभव हो, एक सही डिसीज़न वहाँ पर लिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रोल ऑफ जज? जज का क्या रोल रहता है यहाँ पर? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस पार्टी। जज क्या करता है? अब दोनों एडवोकेट्स जो यहाँ पर डिबेट्स कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, अपने विटनेसेस, अपने एविडेंसेस को प्रूव करना चाहते हैं दोनों ही, तो उन दोनों की बातों को सुनता है, हियरिंग करता है उसकी। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस पार्टी। तो दोनों ही एडवोकेट्स की डिबेट्स जो है वो हियरिंग होती हैं वहाँ पर। देन ही गिव्स पनिशमेंट टू द गिल्टी पर्सन अकॉर्डिंग टू द क्राइम। और जब वो क्राइम प्रूव हो जाता है कि उसने ये एक्टिविटी की है, ये क्राइम किया है, और फिर उसको पनिशमेंट देने का काम जज करता है। फिर उसको सेंटेंस जो है सुनाई जाती है, सज़ा सुनाई जाती है उससे कि आपको पेनल्टी लगाई जा रही है, फ़ाइन पे करना है आपने, या आपको इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Which fundamental right have been provided to every person according to Article 22? तो कौन से फंडामेंटल राइट जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं सभी लोगों को अंडर आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 में कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं? फर्स्ट, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। कि कोई भी पुलिस पर्सन, कोई भी पुलिस अथॉरिटी जब किसी को अरेस्ट करती है तो उस इंसान को ये बताया जाना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर क्या एक्टिविटी का चार्ज लगाया गया। सेकंड, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके अगले 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हो, कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना होगा उसको, आपको बिफोर द मैजिस्ट्रेट। एंड थर्ड, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अब पुलिस वाले जब किसी को पकड़ के ले जाते हैं तो कई बार सुना जाता है कि वो टॉर्चर करते हैं, मार पिटाई करते हैं, उससे फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं कि आपने ये क्राइम किया है। तो उसमें उसको राइट है कि कोई भी बुरा बर्ताव ना किया जाए, इल ट्रीट ना किया जाए, उसके साथ टॉर्चर नहीं किया जा सकता उसको जब उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है या जब उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो पुलिस वाले उसके साथ बदसलूकी नहीं करेंगे, बुरा बर्ताव नहीं करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट प्रोविजंस हैज़ बीन मेड इन आर्टिकल 39A? आर्टिकल 39A में क्या प्रोविजंस रखे गए हैं? इफ ए पर्सन इज अनेबल टू एंगेज
ए लॉयर। अब जैसे किसी की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, अभी लेसन के अंदर जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, जो मेड है उसका सारा पैसा तो पुलिस ने जो है इम्पाउंड कर लिया कि ये पैसे तो चोरी के हैं जी, तो उनके पास अब केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, इकोनॉमिक वीक हैं वो। तो इफ़ ए पर्सन इज़ अनेबल टू एंगेज ए लॉयर ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसएबिलिटी, कि वो अपनी गरीबी की वजह से या किसी और डिसएबिलिटी की वजह से वकील हायर नहीं कर सकते, वकील की फीस नहीं दे सकते, द स्टेट विल प्रोवाइड ए लॉयर टू दैट पर्सन। तो उस टाइम पर स्टेट या गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट की ओर से एक लॉयर जो है वो आपकी केस की हियरिंग करेगा, वो आपका केस जो है लड़ेगा। स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न इट। वन मोर थिंग इज, लास्ट डे आपको एक असाइनमेंट दिया गया था, एक वर्कशीट दी गई थी। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सेम वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन वाज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फेयर ट्रायल इज द प्रोसीजर which has been set and followed for the cases to be tried in the courts fairly। अब फेयर ट्रायल क्या था, जहाँ पर कोर्ट के अंदर ही जब हियरिंग हो रही है तो अच्छे से सुनवाई होगी उसकी, निष्पक्ष तरीके से। दिस इज ट्रू। सेकेंड इज डिटेंशन इज द एक्ट ऑफ कीपिंग द एक्यूज्ड इन कस्टडी बाय द पुलिस। तो ये क्या था, जब उसको कस्टडी में रखा जाता है पुलिस के थ्रू, अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस कस्टडी में जो है, दिस इज ट्रू। थर्ड, जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। जज क्या करता है, सेंटेंस सुनाता है, दिस इज ट्रू। फोर्थ, एन एडवोकेट मे सेंड ए क्रिमिनल टू जेल। एक एडवोकेट क्रिमिनल को जेल भेज सकता है, नो, ही हैज़ नो पावर। एडवोकेट का काम क्या होता है, सिर्फ वहाँ पर उन फैक्ट्स को प्रूव करना, एविडेंसेस को प्रूव करना। डिसीजन लेने का काम किसका था, जज का। सो दिस इज फॉल्स। एंड फिफ्थ, डिफेंस लॉयर प्लीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। डिफेंस लॉयर जो है वो प्लीड्स करता है एक्यूज्ड पर्सन के बिहाफ पर, यस, दिस इज ट्रू। वो उसको बचाने की कोशिश करता है, जब वो ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, तो वो डिफेंस लॉयर जो है उसका बचाव कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन वाज फिल इन द ब्लैंक्स। एक्यूज्ड इज ए पर्सन हु इज ट्राइड बाय ए कोर्ट। कहाँ पर होता है, कोर्ट के अंदर होता है ट्रायल प्रोसेस जो है। ए फेयर ट्रायल इज एंश्योर्ड बाय द आर्टिकल। फेयर ट्रायल का जो प्रोसेस था वो कौन से आर्टिकल में आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21। जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए आर्टिकल 21 के अंदर जो हमने डिस्कस की थी, ए पर्सन's लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड लीगल प्रोसीजर। थर्ड, डैश इज स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन होता है, SHO जैसे कहते हैं। फोर्थ, डैश रजिस्टर एट पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्या रजिस्टर होता है, FIR, जो कंप्लेंट्स होती हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमने रीड किया था जो। एंड लास्ट, फिफ्थ, डैश प्रेजेंट द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। कोर्ट में एविडेंसेस को कौन प्रेजेंट करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर presents the evidence before the court. Our third question was match the following. FIR. FIR क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मैच विद फोर्थ पार्ट। क्रॉस एग्जामिनिंग। क्रॉस एग्जामिनिंग क्या थी, क्वेश्चनिंग जब की जाती है विटनेसेस से और एक्यूज्ड से। अब प्रोसिक्यूशन तो क्या था, वो अपने एविडेंसेस, अपने प्रूफ्स जो हैं वहाँ पर शो करता है, प्रेजेंट करता है।
प्रूव करना चाहता है कि ये क्रिमिनल है, इसने ये क्राइम किया है। बट क्रॉस एग्जामिनिंग में क्या होता है, जो आपका एडवोकेट है, जो डिफेंस लॉयर है, वो क्वेश्चनिंग करना चाहता है। थर्ड इज लॉ। लॉ क्या है? एक रूल। कोर्ट किस पे काम करती है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। पुलिस, पुलिस की क्या फंक्शनिंग थी? अरेस्ट द क्रिमिनल्स। एंड लास्ट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या थे? राइट टू इंफॉर्मेशन, कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि आपको किस एक्ट के लिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। और अगर उसका घर का कोई व्यक्ति, उसका कोई रिलेटिव वहाँ पर नहीं है, तो अगले 8 से 10 घंटे के अंदर आपको या पुलिस वालों को उनके घर वालों से बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि इन्हें अरेस्ट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, write this worksheet in your rough notebook, or you may take print out of it and keep preparation for your exams. Thank you.